मराठों की फौज खड़ी है, सामने मराठों की फौज खड़ी है, इधर औरंगजेब की फौज है। किसकी फौज है? जोर से बोलो। औरंगजेब की नमाज का वक्त हो गया। का वक्त हो गया? जोहर की नमाज का वक्त हो गया। औरंगजेब का जो शाही इमाम था, फिर नायब इमाम था, उसके बाद एक नायब इमाम था। नायब इमाम जानते हैं आप? नहीं जानते? जानते हैं? हम तो बहुत हार्ड सवाल करके मना कर रहे नहीं जानते, क्योंकि ये तो जो एक मौजूदा इमाम है उसी को नहीं जानते तो नायब को क्या जानेंगे। नायब इमाम कहते हैं उप कप्तान, जैसा होता है ना इमाम की गैर मौजूदगी में जो नमाज पढ़ाए वो नायब इमाम। ठीक है, अब सुन लीजिए, 3 इमाम थे औरंगजेब के, एक इमाम शाही इमाम, अगर अल्लाह न करे इसे कुछ हो जाए तो फिर उसका नायब, इसे भी कुछ हो जाए तो उसका नायब। ठीक है, अच्छा नमाज का वक्त हो गया जोहर का। उधर मराठों की फौज खड़ी थी लाइन में, बिल्कुल तैयारी में अटैक के लिए। इधर औरंगजेब की फौज खड़ी थी अटैक के लिए, लेकिन नमाज का वक्त। औरंगजेब ने मुअज्जिन को हुक्म दिया, भाई अजान पर। कहने लगा हुजूर जंग तैयार है। कहने लगे जंग बाद में होगी, पहले अल्लाह की इबादत होगी। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। सामने दुश्मन की फौज है, हुजूर ऐसे में सजदे। औरंगजेब ने कहा सर कटाएंगे तो नमाज पढ़ के कटाएंगे। वो कान खोल कर सुन ले, हम मौत से नहीं डरते, अगर मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता, और मेरे रब ने अगर मुझे मारना नहीं है तो मुझे कोई मार नहीं सकता। मुअज्जिन आगे बढ़, अज़ान पढ़। औरंगजेब का कहना था, मुअज्जिन आगे बढ़ा, शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, औरंगजेब का मौसम अजान पढ़ रहा है। यार मराठे देख रहे ये कौन जिंदार है, ऐसे में नमाज की तैयारी मेरे भाई। लेकिन जिन्होंने अल्लाह को मुंह दिखाना होता, जिनके सामने मौत होती है, वो पहले अपने रब को राजी करता। क्या बात है, वाह वाह वाह। अजान हो गई, सफर बन गई, जमात तैयार है। औरंगजेब का शाही इमाम मुसल्ले पे खड़ा हुआ, नमाज शुरू हो गई। औरंगजेब का इमाम मुसल्ले पर सफबंदी हो गई, नमाज शुरू। मराठों की फौज से कमांडर ने हुक्म दिया तीर चलाओ, और सबसे पहले निशाना इमाम बनेगा। मराठों की फौज से सबसे हुआ तीर आया। जो मुसल्ले इमामत पे खड़ा था, तीर आके सीधा उसके सीने में पेवस्त हो गया। सीने में आकर के तीर पेवस्त हुआ। क्या बात है। इमाम वही मुसल्ले में ढेर, अल्लाह अल्लाह। इमाम मुसल्ले में ढेर हुआ। औरंगजेब ने पहले ही बता दिया था, अगर पहले इमाम को कुछ हो जाए तो नायब इमाम आगे बढ़ेगा। क्या बात है, वाह। जैसे ही इमाम गिरा मुसल्ले पर, नायब इमाम आगे बढ़ गया, मुसल्ला संभाल लिया, नमाज जारी है। लेकिन ये तीर फिर सनसनाता हुआ आया, नायब इमाम के सीने में पेवस्त हो गया, मुसल्ले पे ये भी ढेर हो गया। और जब समय आने वालों, तुम तो सिर्फ सर्दी की वजह से नमाजें छोड़ देते हो, तुम तो सिर्फ गर्मी की वजह से नमाजें छोड़ देते हो, तुम तो सिर्फ मोबाइल चलाने की वजह से नमाजें छोड़ देते हो, तुम तो सिर्फ अपने अलकस की वजह से नमाजें छोड़ देते हो, तुम तो दुकानदारी की वजह से नमाजें छोड़ देते हो, तुम तो दुनियादारी की वजह से नमाजें छोड़ देते हो, तुम तो दोस्तों की महफिलों में गप लगाने में लगते हो, नमाजें छोड़ देते हो, तुम्हें कुछ काम ना हो तब भी नमाजें छोड़ देते हो। हाय तुम कैसा मुसलमान है, इसे कहते हैं मुस्तफा का गुलाम। तो इमाम मुसल्ले पे ढेर हो गए। तीसरा जो नायब इमाम था, मेरे भाइयों से पहले ही हुक्म था, अगर दोनों को कुछ हो जाए तो मुसल्ला तुझे संभालना है। तीसरा इमाम मुसल्ला के संभाल लिया। अल्लाह अल्लाह बड़ा और बड़े जलसे में आने वाले तीसरा इमाम
جو مسلح سنبھالتا، اب کسی کی حیثیت نہیں تھی جو مسلح سنبھالتا، اب مسلح پہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، سناٹا چھا گیا جب مسلح پہ کوئی نہیں پڑھا، اس لیے کہ یہ مسلح نہیں، یہ موت کا مسلح بن گیا تھا، یہ مسلح قربان کا بن گیا تھا۔ اللہ اللہ، جب کوئی مسلح پہ نہ بڑھا، زمانے نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، کوئی اور نہ بڑھا، اورنگزیب خود آگے بڑھ کر مسلح سنبھال لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ۔ خود اورنگزیب کیا بات ہے، چھوٹی نہیں بڑی بات ہے، چھوٹی نہیں ہے بڑی بات ہے، خود اورنگزیب نے مسلح سنبھالا۔ کیا بات ہے، مراٹھوں کا کمانڈر ان چیف سپہ سالار اعظم بولا بہت پیچھے ہٹا دیا، اٹیک روک دیا جا رہا ہے، بہت پیچھے ہٹاؤ، اٹیک روکا جائے۔ کہا حضور کس لیے؟ کہا ایک تیری مسلح پہ کون کھڑا ہے؟ کہا کون؟ کہا اورنگزیب مسلح پہ آ گیا۔ کہنے لگے اس کو بھی ڈھیر کر دو۔ کہنے لگے پاگل ہو، اورنگزیب اگر اپنے بچوں کے لیے آتا تو کبھی مسلح پہ کھڑا نہ ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اگر اورنگزیب اپنے لیے آتا تو کبھی مسلح پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر اورنگزیب کو تخت و تاج کا لالچ ہوتا تو مسلح پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ سب کو پتا ہے یہ مسلح اس وقت قربان گاہ بنا ہے، یہ اورنگزیب نہ اپنے لیے آیا ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے آیا ہے، نہ اپنی آل کے لیے آیا ہے، یہ اگر آیا ہے تو کسی اور طاقت کے لیے آیا ہے جو اسے بیک سے سپورٹ کر رہی ہے۔ اورنگزیب سے لڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ واہ واہ واہ۔ یار جو اپنے لیے آئے گا وہ موت کے مسلح پہ کھڑا ہو جائے گا، اگر اپنے لیے آئے گا تو مجھے اگر تیر آ کے لگا تو میں کیا کروں گا؟ یہی تو اورنگزیب ہے میرے بھائی، لوگوں نے اس کی تاریخ کو غلط لکھ دیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔